देखो आज पढ़ेंगे ना सुपर नेटिंग। ठीक है, पिछली 2-3 वीडियो में हमने सबनेटिंग कवर किया है। आज हम पढ़ेंगे सबनेटिंग का एक पार्ट होता है सुपर नेटिंग। ये थोड़ा कन्वर्जन होता है, मतलब कि जो सबनेटिंग होती है उसका थोड़ा रिवर्स होता है, मतलब कि कह सकते हो आप कि उसका उल्टा होता है। सबनेटिंग में हम क्या करते थे कि एक नेटवर्क में क्या करते थे, मल्टीपल सब नेटवर्क क्रिएट करते थे ना। यहाँ पे हम थोड़ा उल्टा करेंगे कि मतलब मल्टीपल आईपीज या फिर मल्टीपल नेटवर्क्स को कंबाइन करके एक सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे और उस नेटवर्क को क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड कर देंगे किसी और राउटर पे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर लेट्स सपोज राउटर के एक राउटिंग टेबल में 100 नंबर ऑफ प्रीफिक्स आते हैं तो राउटर का सीपीयू यूटिलाइजेशन तो बढ़ जाएगा ना, कि मतलब राउटर की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी वीक हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि राउटर पे क्या करते हैं, एक समरी एड्रेस परफॉर्म करते हैं, एक समराइजेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ आईपीज को क्या करते हैं एक सिंगल आईपी में कन्वर्ट करके और अपने नेबर्स को सेंड कर देते हैं। तो नेबर्स की राउटिंग टेबल में वो सिर्फ सिंगल प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन होती है, ना कि वो मल्टीपल नंबर ऑफ आईपीज की इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात तो इसकी डेफिनेशन की बात करोगे तो आप कर सकते हो, या फिर मल्टीपल सब नेटवर्क को एक सिंगल नेटवर्क में कंबाइन करके एक सिंगल नेटवर्क बना सकते हो। ठीक है, सुपरनेटिंग इज नोन एज राउट एग्रीगेशन, मतलब कि सुपरनेटिंग को 2-3 नामों से जाना जाता है। एक तो राउट एग्रीगेशन के नाम से, एक राउट समराइजेशन के नाम से और एक प्रीफिक्स एग्रीगेशन के नाम से। इन 3 नाम से आप सुपरनेटिंग को आप कह सकते हो। आप ये कोई भी नाम आपको कहीं भी देखने को मिल रहा है तो ये समझ लेना कि इन तीनों नेम का मतलब एक ही है, सुपरनेटिंग। मतलब हम कोई भी आईपी को क्या किया, नंबर ऑफ आईपीज को समराइज करके एक सिंगल आईपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सुपरनेटिंग परफॉर्म करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं, कि मतलब क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है कि सबनेट मार्क जो होता है, मतलब कि जो सीआईडीआर वैल्यू होगी, जैसे मान लो मल्टीपल आईपीज हैं, उनके सीआईडीआर वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो हम उसे सुपरनेटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। सुपरनेटिंग परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम सीआईडीआर वैल्यू को लेना पड़ेगा, मतलब कि डिफरेंट सब नेटवर्क का सेम सीआईडीआर वैल्यू होगा, तभी हम सुपरनेटिंग परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, सुपरनेटिंग परफॉर्म करने का मेन पर्पज ये है कि हम क्या करते हैं, राउटर की राउटिंग साइज को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इससे क्या होता है कि राउटर का वर्कलोड जो होता है, राउटर की मेन सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होता है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि राउटर की राउटिंग टेबल में 100 नंबर ऑफ प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर हम क्या कर रहे हैं कि एक समरी एड्रेस कर रहे हैं, मतलब एक सुपरनेटिंग का एड्रेस निकाल के और एक सिंगल एड्रेस में कन्वर्ट करके राउटर को सेंड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक सिंगल एड्रेस ही राउटिंग टेबल के राउटिंग में इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, अदरवाइज ना कि वो 100। ठीक है, तो ये चीज़ें हम करते हैं। और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इन्हें मेजर परफॉर्म करते हैं, जैसे OSPF हुआ, ERGRP होगा, RIP हो गया। RIP इसको सपोर्ट नहीं करता। RIP क्या होता है, क्लासफुल होता है, वो CIDR वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन RIP वर्जन 2 इसको सपोर्ट करता है, वो क्लासलेस होते हैं। क्लासलेस और क्लासफुल से क्या मतलब है, क्लासलेस वो होता है, मैंने बताया था ना, क्लासलेस वो होता है जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क की प्रीफिक्स लेंथ को वेरी करता है। मतलब कि जो एक क्लास है उनका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, अगर लेट्स सपोज सी क्लास का सबनेट मास्क क्या होता है, 24 होता है। तो जो बाय डिफॉल्ट क्लास के सीआईडीआर वैल्यू या फिर प्रीफिक्स लेंथ को यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्लास फुल बोलते हैं। और जो क्या करते हैं, मतलब एक क्लास के मल्टीपल सीआईडीआर वैल्यू या डिफरेंट प्रीफिक्स लेंथ को यूज करके राउटिंग परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्लासलेस कहते हैं। तो कुछ ये क्लासलेस के एग्जांपल है, ERGRP, OSPF, RIP और RIP वर्जन 2, ये सारे तो हैं वो क्लासलेस राउटिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और राउटर क्या राउटिंग जो करना पड़ता है हमें, जो हम सबनेटिंग करते हैं, सपोज कर सकते हैं हम राउटर पे ये सुपरनेटिंग या फिर समराइजेशन परफॉर्म करते हैं। राउटर के राउटिंग टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। राउटर क्या करता है कि अपनी राउटिंग टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर राउटर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो वो क्या करता है, उस नेटवर्क तक जाने के लिए वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, किसमें, अपने राउटिंग टेबल में। राउटर के एक फीचर है कि वो अपने
राउटर में क्या करता है, वो एक राउटिंग टेबल इंस्टॉल करता है, और उस राउटिंग टेबल में क्या होती है, प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन होती है, प्रीफिक्स के साथ साथ आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर रहा है, ठीक है। और ये भी स्टोर करता है कि हमें अगर इस रास्ते से जाना है, मतलब इस नेटवर्क तक हमें रीच करना है, तो उसका एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, मतलब हम ये पैकेट किस रास्ते से भेजेंगे, ठीक है। तो ये होता है सुपर नेटिंग। अब हम इसे परफॉर्म करने के लिए कुछ सिनेरियोज की मदद लेंगे। जैसे ये सिनेरियो है हमारे पास कि मतलब ये राउटर है, ठीक है। राउटर के कुछ इंटरफेसेस हैं, मतलब कि 4 इंटरफेसेस हैं, और आपको पता है कि राउटर के हर एक इंटरफेसेस पे क्या होता है, एक डिफरेंट सबनेट होता है, मतलब एक डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है। तो लेट्स सपोज इस राउटर के पास 4 इंटरफेसेस हैं, तो चारों पे क्या है, डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो ये जो राउटर है अपनी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन जब अपने नेबर को शेयर कर रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा राउटिंग टेबल शेयर कर रहा होगा, मतलब ये जितने नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस हैं इनकी सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा। तो इस राउटर की राउटिंग टेबल की साइज क्या होगी, इंक्रीज हो गई, और इसका जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस राउटिंग टेबल में स्टोर हैं हो रहे हैं, तो राउटिंग टेबल की साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो राउटर का सीपीयू है वो यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा ना, मतलब राउटर पे वर्कलोड आ जाएगा। लेट्स सपोज हमने 4 एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कितना हो सकते हैं, मतलब 100 ऑफ प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन क्या है इस राउटिंग टेबल के पास है, मतलब इस राउटर के पास है। तो ये 100 नंबर ऑफ 100 प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स को शेयर करेगा, तो क्या होगा, इसकी राउटिंग टेबल इंक्रीज हो जाएगी ना। हम क्या कर सकते हैं, इन्हें एक समरी एड्रेस में कन्वर्ट करके एक सिंगल आईपी में कन्वर्ट करके अपने नेबर्स को शेयर कर सकते हैं। तो जो इस राउटर के राउटिंग टेबल में जो इंफॉर्मेशन होगी वो 100 नंबर ऑफ प्रीफिक्स नहीं होगी, ये समरी एड्रेस केवल होगी, और इस समरी एड्रेस में ये सारे एड्रेस क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। फर्दर अब कोई भी लैन यूजर है सपोर्ट, और इस आईपी को अगर कम्युनिकेट करना चाहता है, तो पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा और कहाँ पे भेज देगा, इस राउटर को। राउटर क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और क्या करेगा, इस एड्रेस पे वो क्या कर देगा, डेटा को फ्लो कर देगा, और इस इंटरफेस से वो एग्जिट कर देगा पैकेट को। और जब इस राउटर के पास आएगा, क्योंकि इसने समरी एड्रेस परफॉर्म किया ना, हमने एक समरी एड्रेस भेजा ना टू एन आर टू को, लेट्स सपोज ये R1 है और ये R2 है, तो R1 से हमने क्या किया, इस मल्टीपल आईपीज में एक समरी एड्रेस कैलकुलेट किया, और उस समरी एड्रेस टू वर्ड किसके लिए भेज दिया, R2 को। अब R2 के पास कोई डेटा आएगा इस वाले नेटवर्क, इन सब में से किसी वाले नेटवर्क पे, तो क्या करेगा, इस समरी एड्रेस में मैच करेगा और टू वर्ड R1 भेज देगा वो, और R1 अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, और इसके पास क्योंकि 100 नंबर ऑफ प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन है, तो सबकी इंफॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में होगी, तो ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन करवा देगा। तो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अब इसकी राउटिंग टेबल की साइज क्या हो गई, कम हो गई ना। तो यही चीज सुपर नेटिंग में होती है, कि मतलब क्या करते हैं हम लोग कि मल्टीपल सब नेटवर्क या मल्टीपल आईपी एड्रेस को एक सिंगल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सुपर नेटिंग। तो सुपर नेटिंग परफॉर्म करने का एक ही मकसद हो सकता है कि राउटर की राउटिंग टेबल को क्या करना, राउटर की राउटिंग टेबल के साइज को क्या करना, रिड्यूस करना, कम करना, ताकि उसकी जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाए। तो अब हम इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली करेंगे। तो प्रैक्टिकली करने के लिए हम थोड़ा सा मैंने कुछ बनाया है, इसके हिसाब से देख लो। लेट्स सपोज हमारे पास हमारा आईपी एड्रेस यही है ना, हमारे आईपी एड्रेस का रेंज यही है। तो सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सबकी स्लैश वैल्यू क्या है, सेम है ना, हमने यही डिस्कस किया था कि स्लैश वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो सबकी स्लैश वैल्यू सेम है। अब हर एक आईपीज को क्या करेंगे, हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में हमने यहाँ कन्वर्ट किया है, जैसे इसका बाइनरी क्या बनेगा, 192 का बाइनरी क्या बनेगा, ये 128 है और ये 64 है, तो 128 64 करोगे तो 128 और 64 प्लस करोगे तो 192 बनेगा। फिर 6 टाइम 0 फिर डॉट, फिर अगर 168 का बाइनरी डिजिट निकालोगे तो यही बनेगा, ठीक है। फिर 1 है तो 1 का यही बनेगा, फिर 1 है तो फिर 1 का यही बनेगा। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका भी बाइनरी डिजिट निकालेंगे और कुछ ऐसे ही बनेगा बाइनरी डिजिट। देखो अगर आपको
बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी निकालना है तो आप पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने निकाला है कैसे निकलता है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताया है। आई होप आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे बाइनरी डिजिट चारों का निकाल लोगे और क्या करोगे, एक एंड ऑपरेशन रन करोगे। यहाँ पे एक एंड ऑपरेशन रन करोगे, मतलब कि आप क्या करोगे, राइट साइड से बिट्स को मैच करना स्टार्ट कर दोगे। तो यहां से बिट्स को मैच करो आप, तो आप देख रहे हो इसमें भी मैच हो रहा है ये सारे बिट्स, ठीक है, यहां तक मैच हो रही है पूरी। और जब यहां तक आओगे तो यहां तक तो पूरा मैच कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहां से मैच नहीं कर रहा ना, क्योंकि ये 3 0 है, ये 1 है, ये मैच तो नहीं कर रहा ना। तो हम यहां तक लेंगे और ये यहाँ जहां तक मैच कर रहा है उसकी वैल्यू क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे, और जहां तक मैच नहीं कर रहा है उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, सिंपली 0 कर देंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है पूरी मैच कर रही है, तो इसका डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, 192 होगा। इसकी डेसिमल वैल्यू निकालोगे आप तो 168 होगा, ठीक है। और जहां तक मैच किया वो तो 0 रख देंगे। अब ये हमारी क्या बन गई, एक सिंगल आईपी एड्रेस बन गया ना, सिंगल सब नेटवर्क, सबनेट तैयार हो गया ना हमारा। इन चारों को हमने क्या कर दिया, एक सुपर नेटिंग करके एक समरी एड्रेस क्रिएट किया और ये एड्रेस हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि इसका प्रीफिक्स या फिर इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा। तो सबनेट मार्क्स फाइंड करने के लिए ना लेफ्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट कर दो, जहां पर बिट मैच हुआ है वहां तक की जो भी बाइनरी डिजिट नंबर है उसको काउंट कर लो आप। तो यहां तक 8 हुआ, यहां तक 8 हुआ, और यहां तक 8 और यहां तक 16 हो गया, 17, 18, 19, 20, 21। यानी इसका जो सबनेट मास्क निकलेगा वो /21 होगा। तो /21 का सबनेट मास्क क्या होता है, यही होता है 248 होता है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने बिट ऑन होते हैं, /21 आप अगर लोगे इस क्लास में, तो अगर मान लो यहाँ पे 16 है तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 कितने बिट ऑन हो रहे हैं, 5 बिट ना। मतलब अगर आप 5 बिट ऑन करोगे तो /21 का जो सबनेट मास्क निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा 248, ठीक है। तो इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.255.248.0/21। और ये हमारी क्या हो गई, एक नेटवर्क आईडी बन गई। ये हमने क्या कर दिया, एक समरी एड्रेस क्रिएट कर दिया, इन चारों का एक समरी एड्रेस हमने क्रिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली अब इस राउटर पे हम लोग क्या करेंगे, एक समरी एड्रेस परफॉर्म करेंगे और इस इंटरफेस से वो क्या कर देंगे, समरी एड्रेस को R2 के लिए क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो R2 के राउटिंग टेबल में क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा ये समरी एड्रेस। और जब भी कोई पीसी क्या करेगा, इन आईपीज को कम्युनिकेट करना चाहेगा विथ वो समरी एड्रेस में मैच हो जाएगा और कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लें इसका कि कैसे ये चीजें होती हैं। तो सुपर नेटिंग आपको समझ में आ गया। ज्यादातर आपको सुपर नेटिंग ना देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका नाम सुपर नेटिंग है, हम लेकिन इसको ज्यादातर राउट एग्रीगेशन और समराइजेशन के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक राउटर से ले लेते हैं, ये 2 राउटर हम ले लेते हैं और यहाँ, ठीक है, ये हमारे कुछ क्या है, इंटरफेसेस हैं। राउटर पे इंटरफेसेस हमने लगा दिया है। जैसे सपोज यहाँ पे इंटरनली इंटरफेसेस होते हैं, अभी हम लोग क्रिएट करेंगे, लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लूप बैक क्या होता है एज अ, वो भी एक इंटरफेस ही होता है, राउटर के अंदर ही होता है वो इंटरफेस। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए या फिर और पर्पज़ के लिए लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये मैंने लाइन खींचा हुआ है ये क्या है, एज आप यू एज्यूम करो कि आप ये एक क्या है, इंटरफेसेस हैं लैन यूज़र के, मतलब राउटर के हर एक इंटरफेस पे क्या होता है, एक डिफरेंट नेटवर्क होता है, मतलब एक डिफरेंट सबनेट आईडी होती है, सेम तो होती नहीं है। तो अब हम लोग करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक पीसी ले लेता हूँ ताकि हमें
ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R1 पे क्या करेंगे, समराइजेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, R1 पे क्या है, एक नंबर ऑफ प्रीफिक्स क्या है, नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन है। तो जब यहाँ से अपने नेबर्स को क्या कर रहा होगा, अपनी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन जब शेयर कर रहा होगा, तो ये नंबर ऑफ प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन जा रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ प्रीफिक्स का एक क्या करेंगे, समरी एड्रेस निकालेंगे, और टू वन समरी एड्रेस निकाल के टूवर्ड R2 की तरफ क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो इसकी राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। पहले कैसे जा रही थी, पहले ये नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस कैसे जा रहे थे, एज इट इज जा रहे थे, इसके राउटिंग टेबल में जैसे होंगे वैसे ही जा रहे थे। तो इसकी राउटिंग टेबल की साइज़ क्या रही थी, बढ़ रही थी ना। अब हम क्या करेंगे, एक समरी एड्रेस भेजेंगे तो इसकी राउटिंग टेबल में एक ही प्रीफिक्स आएगा ना, तो इसकी राउटिंग टेबल की साइज़ क्या होगी, इंक्रीज मतलब रिड्यूस हो गई ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई ना, मतलब कि इसकी राउटर की मेमोरी या फिर CPU यूटिलाइजेशन कम हो गया। तो आज हम वही करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इनकी कनेक्टिविटी पहले बना लेते हैं राउटर की। इन दोनों के बीच में हम कोई भी IP एड्रेस यूज़ कर लेंगे। लेट्स सपोज हमने कोई भी IP एड्रेस यूज़ कर लिया है कनेक्टिविटी के लिए, हमने 10.1.1.1 यूज़ कर लिया, /24 बाई डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कोई IP हम कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर लेंगे, 20 का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने कनेक्टिविटी के लिए एक IP यूज कर लिया। ठीक है, अब हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको थोड़ा समझना, अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं जल्दी जल्दी करूँगा। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट पे चलेंगे और 0x0 पे चलेंगे और IP एड्रेस कन्फिगर करेंगे सबसे पहले इस इंटरफेस पे। क्या IP है, 10.1.1, ये है 255.255 और इंटरफेसेस को क्या कर देंगे, शट डाउन कर देंगे और क्या कर देंगे, कुछ लूप बैक बना लेंगे। वही IP लूप बैक हम बना लेंगे कुछ जो हमने डिस्कस किया है। फिर IP एड्रेस कन्फिगर करेंगे 192.168.1.1 और 255.255.255.0। ठीक है, और एक और लूप बैक बनाएंगे हम, सेम लूप बैक बनाएंगे। इंटरफेस लूप बैक क्या 2 कर दे, 1 पे तो हमने IP दे दी, अब 2 बनाएंगे। सेम IP एड्रेस हम इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ID चेंज कर देंगे ना, क्योंकि हर एक इंटरफेस पे क्या होता है, डिफरेंट IP एड्रेस होता है ना, डिफरेंट रेंज के IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं ना। तो यहाँ पे ये वाली IP यूज़ कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम एक और लूप बैक बनाएंगे, एक लूप बैक इंटरफेस और बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें भी क्या करेंगे, एक अलग रेंज की IP देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 दे दिया। फिर एक और इंटरफेस क्रिएट करेंगे लूप बैक 4। यहाँ पे जो IP यूज़ करेंगे क्या है, यूज़ करेंगे 4 यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। फिर हम एक 4 तक क्रिएट कर दिया ना हमने। लेट्स सपोज हम 5 7 और कर लेते हैं। राउटर की राउटिंग टेबल को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम थोड़े और IPs कन्फिगर कर लेते हैं, जिससे हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, 5 कर लिया और हम एक 6 भी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6 कर लेते हैं। ठीक है, एक और बना लेते हैं, 7 तक बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 7 हो गए। चेक करें हम, पहले तो हम क्या कर ले, इस पर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा आप पेशेंस रखो। राउटर EIGRP 100 पे चलोगे, बोल दोगे नो ऑटो समरी, बोल दोगे। ठीक है, नेटवर्क क्या करोगे, 0.0.0.0 चला दोगे। ठीक है, ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। फिर हम चल लेते हैं, शो कर लेते हैं, शो IP राउट कर लेते हैं। राउटिंग टेबल चेक करने के लिए, राउटर की राउटिंग टेबल चेक करने के लिए यही कमांड चलती है, शो IP राउट। ठीक है, तो अब इसकी राउटिंग टेबल में क्या है, नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस आ गए ना, मतलब ये सारे बहुत सारे प्रीफिक्सेस हो गए। मोर करोगे तो और दिखेगा आपको।
ये सारे प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन है इसके राउटिंग टेबल में, ठीक है। तो इसकी राउटिंग टेबल की साइज़ क्या है, इंक्रीज़ हो गई है ना, बढ़ गई है ना। इसकी राउटिंग टेबल की साइज़ इतने नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस हैं यहाँ पे, तो क्या हो गई राउटिंग टेबल की साइज़, क्या राउटर की राउटिंग टेबल की साइज़ क्या होगी, इंक्रीज़ हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, इन सारे आईपीज़ को क्या करेंगे, एक सिंगल आईपी में कन्वर्ट करके टूवर्ड R2 को सेंड कर देंगे, ठीक है। अब हम R2 पे भी चल लेते हैं, थोड़ी कनेक्टिविटी बना लेते हैं इसके भी। तो उसके भी कनेक्टिविटी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलेंगे और इंटरफेस पे फास्ट ईथरनेट 0x0 पे चलेंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे सेम नेटवर्क में .255.255.255.0, ठीक है। नो शट डाउन कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्स शट डाउन पे होते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और फिर हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस पे भी तो आईपी हमें देनी है, इनके और इनके बीच में भी तो रीचेबिलिटी बनानी है, तो हम इस इंटरफेस पे भी एक आईपी दे देते हैं, ठीक है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट क्या है, 1/0 ये ना, हाँ। और आईपी एड्रेस दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 20.1.1 और 255, ठीक है। ये हमने दे दिया। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या है, शट डाउन है, तो हम नो शट डाउन कर देंगे, ये हमने कर दी। फिर हम क्या करेंगे, अब प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे, राउटर EIGRP 100 से नो ऑटो समरी, ठीक है। नेटवर्क इज़ 0.0.0, ठीक है। ये अभी देखना, इसके साथ नेबरशिप इस्टेब्लिश होगी ना। अब हम चलते हैं R3 पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्ट कर रहा है पीसी ना, तो इंटरफेस पे चल लो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चल लो और इंटरफेस पे चल लो, फास्ट ईथरनेट 1/0 ही है शायद, चेक कर लेते हैं, हाँ 1/0 है। एंट्री मारोगे, आईपी एड्रेस साइन करोगे, 20 के रेंज में करोगे, 2 करोगे, ठीक है। नो शट डाउन करोगे और यहाँ पे करोगे एग्जिट मार के, नो, टाइम ख़त्म होने वाला, अभी भेज दूंगा। यहाँ पे करोगे नो आईपी राउटिंग, ठीक है। नो आईपी राउटिंग यहाँ पर फॉर्म हो गई और यहाँ पे लिखोगे डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे। इसका गेटवे क्या है, ये लैन यूज़र है ना, तो इसका गेटवे यही होगा ना। राउटर का इंटरफेस क्या होता है, लैन यूज़र के लिए गेटवे होता है, तो इसका गेटवे मैं असाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया इसका गेटवे। अब रीचेबिलिटी देख लें, पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पिंग करोगे 20.1.1.1 को, तो देखो पिंग करेगा, ये पिंग कर रहा है, ठीक है। अब चलो, अब R2 के राउटिंग टेबल में नंबर ऑफ प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन कितनी आ रही होगी, बहुत ज़्यादा आ रही होगी ना, क्योंकि R1 तो शेयर कर रहा है ना, क्योंकि R1 पे ना हमने लूप बैक क्रिएट किया था, मल्टीपल लूप बैक R1 पे हमने क्रिएट किया है, तो ये पूरी की पूरी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन क्या कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा। तो R2 के राउटिंग टेबल में नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस की साइज क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी ना, तो इसकी CPU यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगी। चेक कर लेते हैं 100 IP राउट से, 100 IP राउट से, ठीक है। ये देखो, ये नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस आ रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे आ रहे हैं ना, ये टूवर्ड किससे आ रहे हैं, 10.1 से। और क्या करता है ये, आईपी एड्रेस के साथ साथ क्या करता है, सबनेट मार्क्स भी कैलकुलेट कर लेता है, मतलब सबनेट मार्क्स भी अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेता है ये, ठीक है। तो सबकी बाय डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू कितनी है, 24 है ना। अब हम क्या करेंगे, समराइजेशन करेंगे, इस वाले राउटर पे क्या करेंगे, एक समरी एड्रेस बनाएंगे, इन सारे नेटवर्क का एक समरी एड्रेस बनाएंगे और टूवर्ड R2 की तरफ सेंड कर देंगे, ठीक है। तो जो R2 की तरफ ये नंबर ऑफ प्रीफिक्स आ रहे थे ना, वो नहीं आएंगे, वो एक सिंगल आईपी एड्रेस आएगी जो हम लोग समराइज करेंगे, ठीक है। तो समरी एड्रेस बना ले इसका, तो इसका समरी एड्रेस क्या निकलेगा, इसका समरी एड्रेस क्या निकलेगा, यहाँ पे हम लोग समरी एड्रेस निकालते थे ना, तो इसका समरी एड्रेस क्या निकलता था, यहाँ पे हम लोग 4 नेटवर्क का समरी एड्रेस निकालते थे, तो 192.168.0.0 स्लैश कितना बनता था, स्लैश बनता था 21, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका समरी एड्रेस निकाल के क्या कर देंगे, 21 R2 की तरफ सेंड कर देंगे। तो
तो हमारे पास वहाँ पे नंबर ऑफ प्रीफिक्स कितने हैं, 7 है ना, हमने यहाँ पे 4 तक निकाला, 7 निकालेंगे तो 7 भी निकालोगे तो भी सेम ही एड्रेस बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो 3 डिजिट है इसमें 7 फिल हो जाएंगे। यहाँ तक अगर 5 रखते हो वैल्यू, अगर लेट्स सपोज 5 रख के अगर आप समराइजेशन करते हो तो यहाँ पे काउंट कर लो, 4 और +1 5 हो गया। अगर 6 रखते हो तो 4 और 2 क्या हो गया, 6 हो गया, इसमें भी मैच हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एड्रेस में, 7 भी मैच हो जाएगा, या 4 या फिर ये 2 और 1, 4 2 कितना हुआ, 6 हुआ, और ये 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो पूरा मैच कर जाएगा ना। जैसे ही आप 192.168.8.1 करोगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत ये क्या हो जाएगा, समरी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, समरी एड्रेस चेंज हो जाएगा तो CIDR वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, इस समरी एड्रेस में 7 नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। मतलब कि 7 नेटवर्क, एक से लेके क्या कर सकते हो, 7 तक का यूज कर सकते हो इस समरी एड्रेस में। तो हम यूज करते हैं इस समरी एड्रेस में 7। तो कैसे करोगे, इस सिंगल समरी एड्रेस को क्या करोगे, R2 की तरफ सेंड कर दोगे। तो ये नंबर ऑफ प्रीफिक्स के जो इंफॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में आ रही है, ये देख रहे हो ना, R2 की राउटिंग टेबल में इतने सारे इंफॉर्मेशन आ रही है ना, इतने सारे इंफॉर्मेशन आ रही है, वो नहीं आएगी। अब एक सिंगल IP एड्रेस आएगी। ठीक है, जैसे इस राउटर की देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ लूप बैक क्रिएट किए, लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किए, उन पे क्या कर दिया, IP असाइन कर दिए। क्योंकि राउटर के हर एक इंटरफेस पे क्या होता है, डिफरेंट सबनेट में IP एड्रेस असाइन करते हैं ना। क्योंकि राउटर के हर एक पोर्ट पे क्या होता है, मतलब सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं, जितने पोर्ट होंगे उतने ब्रॉडकास्टिंग डोमेन में होंगे। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग पैकेट को क्या करता है, डिस्कार्ड करता है। मल्टीपल कॉलिजन डोमेन और मल्टीपल ब्रॉडकास्टिंग डोमेन होते हैं इसमें। मतलब कि जितने ज्यादा यहाँ पे पोर्ट होंगे उतना ही मल्टीकास्टिंग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा और कॉलिजन डोमेन होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमने 7 IPs को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, तो 7 हमने लूप बैक बनाया है, तो 7 IP की इंफॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में आ रही है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ये 7 के 7 R2 को भी तो शेयर कर रहा होगा, ये R1 सॉरी, अब R2 को 7 कर रहा है, मतलब ये जो प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन है इसके राउटिंग टेबल में, तो अपने नेबर को शेयर कर रहा है, तो एज इट इज कर देगा ना। क्योंकि हमने तो कोई समराइजेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया, कोई सुपर नेटिंग परफॉर्म किया नहीं है, तो एज इट इज भेज रहा है। तो इस राउटर के राउटिंग टेबल की जो साइज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, बढ़ रही है ना यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम परफॉर्म करेंगे समराइजेशन, इसकी तरफ एक समरी एड्रेस भेज देंगे। ठीक है, तो समरी एड्रेस क्या बनेगा बताना जरा। तो अगर आप समरी एड्रेस बनाओगे इनका तो क्या बनेगा, मैं बना के दिखाऊं आपको समरी एड्रेस। मैं आपको एक समरी एड्रेस बनाता हूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास IP है 192.168.1.1। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल IPs अगर होते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट IP और लास्ट IP को लेते हैं, उनमें ही उनकी बाइनरी में कन्वर्ट करके समराइजेशन कर लेते हैं। बीच में जितने भी IP होंगे उन्हें हमें टच नहीं करना। एक फॉर्मूला होता है, सबसे टॉप वाले को पकड़ेंगे यहाँ पे जहाँ से हमारा IP स्टार्ट हो रहा है, और सबसे लास्ट वाले को, दोनों को पकड़ेंगे और दोनों पे क्या कर देंगे हम, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करके, और लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, बिट्स को मैच करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैच करें हम यहाँ पे, ये हमारी IP है और ये के IP है, इनके बीच में मल्टीपल IP है ना, 192.168.7.1। अब हम इन दोनों, इनके बीच में यहाँ पे 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, उनको नहीं ले रहे हैं, इनमें ही करेंगे तो भी हमारा एड्रेस निकल आएगा, वो सारे मैच हो जाएंगे इसमें। तो अब हम इनकी क्या करेंगे, समरी एड्रेस परफॉर्म करेंगे। तो कैसे करोगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 128 और ये 64 को छोड़ दो, 32 प्लस करोगे कितना होगा, ये प्लस कर लो आप, 168 ही आएगा। 128 और प्लस करो कितना, प्लस 32 प्लस कितना 8 इक्वल्स टू कितना आएगा, इक्वल्स टू आपका आएगा 168, यही आएगा। तो हमने ये इसका बाइनरी नंबर निकाला है। बाकी 1 का क्या है, लास्ट का ही एक बीट ऑन होगा ना, 1 है तो फिर इसका भी वही होगा, और फिर इसका निकालते हैं। तो इसका क्या निकलेगा, इसका भी वही निकलेगा, 192 है तो सेम होगा, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसका भी वही होगा सेम, 168 है तो 1 0 1 0 1 और 3 टाइम 0। ठीक है,
और इसका भी सेम ही निकलेगा। 2 2 4 2 6 2 8 डॉट 2 2 4 2 6 यही निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन रन करेंगे यहाँ पे। मतलब लेफ्ट साइड क्या करेंगे, बिट्स को मैच करना स्टार्ट कर देंगे और बिटिया इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन रन करेंगे। मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और बिट्स मैच करना स्टार्ट कर देंगे। जहां तक बिट मैच होगा उस बिट्स को क्या कर लेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, और जहां से मतलब बिट्स मैच नहीं होगा उसको 0 कर देंगे। तो करते हैं, ये भी सेम है, यहाँ तक तो सेम ही है। इस वाले नेटवर्क में पूरा का पूरा सेम है। यहाँ से मैच करोगे तो ये भी सेम ही दिख रहा है, यहाँ से मैच करोगे तो ये 1 है ना भाई, तो ये 7 होगा भाई। यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 3 बीट ऑफ हो जाएगा, यानी 3 2 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7 है ना, तो ये सारे बीट ऑन हो जाएंगे। कैसे हुआ ये तो पता है ना, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू कितनी है, 1 है ना, और ये वैल्यू कितनी है, 2 है ना, ये वैल्यू कितनी है, 4 है ना, तो 4 2 और +1 कितना करोगे, 7 हो जाएगा ना ये। अब तो मैच करना स्टार्ट कर दो। अब लेफ्ट साइड से मैच करोगे तो यहाँ तक तो बीट पूरा मैच कर रही है, पूरा का पूरा सेम है ना। अब ये भी सेम है, अब ये भी सेम है, और क्या है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है। यहाँ तक तो पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, यहाँ तक आपको सेम दिखने को मिलेगा, ये वाली। ठीक है, यहां से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब इस वैल्यू को क्या कर लो, 0 कर लो, और ये जो हमारा सेम है उसको एज इट इज लिख लो। तो क्या होगा, ये इसका अगर आप डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 192 होगा डॉट। इसका अगर डेसिमल वैल्यू आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 168 होगा। ठीक है, डॉट। अब क्या होगा, ये सारे 0 कर लो आप, 0.0। अब इसका क्या निकालना है हमें, इसका हमें निकालना CIDR वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब प्रीफिक्स लेंथ फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, ये वाली बीट्स अब काउंट कर लो, जहां से मैच हुआ ना लेफ्ट साइड से काउंट कर लो वहां तक की बीटें। 1 2 3 4 5, यहाँ तक 8 हो गया, यहाँ तक 8, 16 हो गया, 17 18 19 20 और 21, यानी स्लैश वैल्यू कितनी होगी, 21। इसका सबनेट मार्क्स अब क्या निकलेगा, अब इसका सबनेट मार्क्स निकलेगा 255.255.255 255 नहीं, इस वाले ऑक्टेट में हमारी क्या आ रही है, वैल्यू एक्सचेंज हो रही है ना, तो इस वाले ऑक्टेट में होगा 248.0। ये हो गया इसका सबनेट मार्क्स। ठीक है, इस /21 का ये सबनेट मार्क्स हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, अब इस मल्टीपल आईपी एड्रेस को क्या करेंगे, एक सिंगल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये जो हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है इस लैन यूजर के 1 2 3 4 5 6 7, इनको अब हमने क्या कर दिया, एक समरी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमने सुपर नेटिंग करके एक सिंगल आईपी में इनको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम R2 पे इस वाले R1 राउटर पे क्या करेंगे, एक समरी एड्रेस बनाएंगे और टूवर्ड किसको भेज देंगे, R2 को भेज देंगे। तो इसकी राउटिंग टेबल में अभी क्या इंफॉर्मेशन है, अभी तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है ना, ये 1 2 3 4 5 6। लेकिन जैसे ही हम समरी एड्रेस भेजेंगे वो एक सिंगल आईपी एड्रेस को अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर करेगा और उसी से कम्युनिकेशन करा देगा। ठीक है, देख लेते हैं प्रूफ करके। तो R1 पे हम क्या करते हैं, एक समरी एड्रेस परफॉर्म करते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलेंगे और इंटरफेस में जाएंगे। किस इंटरफेस से हमें वो समरी एड्रेस एग्जिट करना है, उस इंटरफेस पे चलेंगे हम लोग। किस इंटरफेस पे करना है, इस इंटरफेस पे करना है ना हमें। इस इंटरफेस से हमें क्या करना है, समरी एड्रेस को एग्जिट करना है ना, तो इस इंटरफेस में जाएंगे हम। इस इंटरफेस में क्या करेंगे, समरी एड्रेस परफॉर्म करेंगे और इस सिंगल आईपी को इसको क्या कर देंगे, इसकी तरफ भेज देंगे। तो भेज के देखें, चलो ये लो। तो हमने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे आ गया। अब इंटरफेस मोड में चलेंगे हम लोग। इंटरफेस क्या है, फास्ट ईथरनेट 0x0 है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक आईपी समरी एड्रेस जो हमने बनाया है उसको क्या कर देंगे, किसके लिए कर रहे हैं, किस प्रोटोकॉल के लिए, EIGRP के लिए। और प्रीफिक्स नंबर कितना है, 100। और अब देख लो, क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो ये आपको बता देगा कि अब इसके आगे क्या करना है। इसके आगे आपको क्या करना है, समरी एड्रेस लिखनी है। तो समरी एड्रेस जो हमने कैलकुलेट किया वही करेंगे। समरी एड्रेस यही हमने कैलकुलेट किया है ना, यहाँ पे हमने समरी एड्रेस यही कैलकुलेट किया है। ये देख लो, यही हमने कैलकुलेट किया है ना, तो हम यही लिखेंगे। और
अब क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो क्या बताएगा, नेट मार्क्स आप डाल सकते हो, आप स्लैश क्या रख सकते हो, स्लैश 21 भी रख सकते हो, और ये भी रख सकते हो 255.255.248, ठीक है, 248 हो गया डॉट 0, ठीक है। ये हमने क्या किया, इंटरफेस में गए, इस वाले इंटरफेस में गए, ठीक है, इस वाले इंटरफेस में गए और हमने क्या, हाँ हाँ बोल। तो तुम वो सिस्को पैकेट ट्रेसर पे कर लेना, मोबाइल में भी कर सकते हो, सिस्को पैकेट ट्रेसर मोबाइल में भी आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस में जाएंगे और एक समरी एड्रेस इस राउटर की तरफ क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो हम इस इंटरफेस में गए और इस इंटरफेस में जाके कमांड क्या चलेगी, आईपी समरी एड्रेस, और किस प्रोटोकॉल के लिए, EIGRP, और इसका क्या है, किस AS नंबर के लिए, 100 के लिए, और समरी एड्रेस क्या है, ये है, और इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, ये बनेगा। तो हम इंटर करेंगे, ले लिया, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, EIGRP क्या करेगा, रीसिंग करेगा। अब देखना इसके राउटिंग टेबल की साइज क्या रिड्यूस हो जाएगी, ये देखो, अब वो आ रही है प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, नहीं आ रही ना। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इस समरी एड्रेस को यहां से नो कर देता हूं, तो फिर से वही आएंगे पूरा का पूरा, ये देखो फिर से पूरा का पूरा आएगा, ये देखो पूरा का पूरा फिर से आने लगा 1 से लेके 7 तक। फिर से क्या करेंगे हम, अब इस बार क्या करेंगे हम, अब इस बार हम /21 लेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा सबनेट मास्क नहीं लिखने की जरूरत है, यहाँ पे /21 भी लिख दोगे तो भी हो जाएगा। अब देखो फिर से क्या हुआ, रीसिंग किया और फिर से क्या हो गया, साइज क्या होगी, रिड्यूस हो गई। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन यूजर से फिर से कम्युनिकेट करके देखें ये हो रहा है कि नहीं, ये देखो हो रहा है, ये देखो हो रहा है, हो रहा है। कोई भी IP उठा लो, कोई भी कर लो, 1 से कर लो, 2 से कर लो, हो रहा है। तो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या कर दिया हमने, राउटर की राउटिंग साइज को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, छोटा कर दिया ना। तो एक समरी एड्रेस हमने इसी तरह परफॉर्म करके अब क्या कर सकते हो, राउटर की राउटिंग टेबल की साइज को क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो उसको।